सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, आज बिग बॉस के घर में भैया बिग बॉस ने सभी कंटेस्टेंट को राशन कमाने का एक टास्क दिया, लेकिन बदले में भैया उनसे एक शर्त भी रखी कि अपनी कोई पर्सनल चीज यानी कि अपने इमोशन से भरी कोई भी चीज आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको राशन मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद भैया सारी की सारी जो पावर थी वो अविनाश और अरफीन के हाथ में सौंप दी। गाइज, अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो तो काफी टाइम से जो है राशन की जो पावर है वो सिर्फ अविनाश के हाथों में दे दी है बिग बॉस ने, क्योंकि बिग बॉस भैया अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि आखिर उन्हें खेलना कैसे है। जी हाँ दोस्तों, वो जानते हैं कि इस वक्त अविनाश जो पावर की आड़ में जो है अंधा हो गया, उसे कुछ भी फेयर अनफेयर ह्यूमन वाली चीजें, कोई भी अच्छी चीजें उसे नजर ही नहीं आ रही। उसे बस कंटेंट कंटेंट समझ आ रहा है और उसको लग रहा है कि बस कुछ ना कुछ करते रहे तभी वो दिखेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं दिखेगा। तो ऐसे भैया पावर में अंधा हो गया है अविनाश और उसको कुछ भी मॉरल चीजें भी समझ नहीं आ रही है। और शायद यही चीज भैया बिग बॉस ने पकड़ ली है और उनको लग रहा है कि भैया अविनाश ही कंटेंट देगा। अगर अविनाश के हाथ में हम राशन की पावर देंगे तो डेफिनेटली वो वैसी चीजें बिल्कुल भी नहीं रखेगा जिससे घर में शांति हो। वो डेफिनेटली ऐसी चीजें करेगा जिससे भैया घर में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहे। तो गाइस, इसी चीज को देखते हुए बिग बॉस ने भैया राशन का जो पूरी पावर है वो अविनाश के हाथों में दे दी। ऐसे में भैया अविनाश अपनी पावर में इतना ज्यादा अंधा हो गया कि उसको अपनी फ्रेंड तक नहीं दिखी। उसकी फ्रेंड ने अपनी मम्मी की पर्सनल साल जो है वो सेक्रीफाइस कर दी, लेकिन इसके बावजूद भैया अविनाश का कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू मुझे तो समझ नहीं आ रहा था। उसका कहना था कि मैं ईशा को बाद में समझा दूंगा, ये है वो है, लेकिन भाई मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर वो करना चाह रहा है, करना क्या चाह रहा है। अगर अपनी दोस्त को चीजें नहीं दे सकता तो भाई किसको देगा? वो भी तो विवियन है। अगर एक ग्रुप बनकर तुम खेल ले हो यानी कि ईसा, एलिस, रजत, तो फलाना ढिमका तुम्हें ये चीजें अगर वो किसी और के लिए भी मांग रही है, घर के लिए मांग रही है, तो भी तो तुम्हें देनी चाहिए ना भाई। लेकिन नहीं, यहाँ पर दो टुक में चल रहा है अविनाश। कभी बोलते हैं कि तुम अपने लिए मांगो, तुम्हारा इंटेंट मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कभी वो बोलते हैं कि तुम घर वालों के लिए मांग रही हो, तुम अपने लिए मांग रही हो। मतलब वो बहुत सारे चीज़ों में अपने अपने अलग ही ओपिनियन घुसेड़ रहे हैं और वो भी ज़बरदस्ती का, जिसकी वजह से भैया वो ऐसा साबित कर रहे हैं कि भैया वो बस कंटेंट देंगे बिग बॉस को, बाकी उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, फ्रेंडशिप जाए तेल लेने। और गाइज, यहाँ तो मुझे साफ साफ पता लग रहा है कि एलिस बिल्कुल सही बिहेव कर रही है अविनाश के साथ। जी हाँ दोस्तों, अगर अविनाश की कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगी तो डेफिनेटली यहाँ पर एलिस क्लियर मुंह पर बोल रही है, लेकिन ईशा जो है चटाई कर रही थी, यानी कि उनकी चाट रही थी। और भैया उसी का सिला है कि भैया अविनाश ने उनको भी धोखा ही दे दिया एक तरह से। और भैया उनकी साल भी सेक्रीफाइस कर ली और उन्हें कुछ दिया भी नहीं, उन्हें सिर्फ कांटा थमा के रख दिया। और गाइस, जितने भी लोग अपनी चीज़ों का सेक्रीफाइस कर ले, चाहे शिल्पा जी अपनी कीमती फोटो वगैरह को सेक्रीफाइस करी, चाहे श्रुतिका सेक्रीफाइस कर रही, या फिर हमने देखा कि भैया नायरा भी कुछ अपनी पर्सनल चीज़ों को सेक्रीफाइस कर रही थी, जो कि बहुत बड़ी चीज़ थी भैया रिंग को। उसके बावजूद भैया अविनाश किसी भी चीज़ से कोई भी अपनी सिंपैथी दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो बस अपने एक कठोर नियम के अकॉर्डिंग ही चल रहा है और वो कुछ भी ये नहीं सोच रहा कि कुछ चीज़ इंसानियत की वजह से भी की जाती है। लेकिन नहीं, वो सिर्फ कंटेंट देगा और उसके हाथ में पावर आ गई है तो वो एकदम अंधा हो गया है। लेकिन अविनाश भाई, एक दिन बाजी पलटेगी और जब तुम इस जगह होगे ना, तब लोग तुम्हें जब कहेंगे कि भाई तुम्हारा इंटेंट मुझे नहीं दिख रहा, तब तुम्हें समझ आएगा। लेकिन एक बात तो है भैया, मुझे यहाँ पर ईशा के साथ जो कुछ हुआ वो सही लगा, क्योंकि जिस तरह से वो कर्म कर रही थी, जो पपेट बनी हुई थी अविनाश की, लास्ट में उन्हें पता लग गया कि उनकी औकात अविनाश की नज़रों में कितनी है। इसके साथ साथ भैया अविनाश ने पूरा मूड बना लिया है कि वो घर के विलन रहेंगे। और अविनाश भाई, विलन सिर्फ लास्ट तक जरूर पहुंचता है, लेकिन ना तो उसे इज्जत मिलती है और ना ही वो बिग बॉस की ट्रॉफी जीतता है। तो अभी तुम अंधे जरूर रखे हो क्योंकि तुम्हारे हाथ में पावर है, लेकिन जिस दिन ये पावर जाएगी उस दिन तुम्हें समझ आ जाएगी कि लोगों के साथ किस तरह से बिहेव किया जाता है और कुछ जो है वो इंसानियत भी रखी जाती है। फिलहाल गाइस, आप सभी लोग अविनाश के इस बिहेवियर पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।